बोले गोपियों, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि स्त्री के लिए पति की सेवा ही सर्वस्व है, और तुम अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास आई हो, मुझसे मिलने आई हो, ये बात तुम्हारी ठीक नहीं। अरे गोपियों, पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी ताकत है। बेचारी गोपियां कुछ कहती नहीं, आंखों से केवल आंसू झड़ रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, अरे गोपियों, एक कोई बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, इतनी पतिव्रता थी कि अपने पति की सेवा सब प्रकार से करती थी। एक दिन अपने आंगन में बैठी थी और जो है धान कूट रही थी। उसी समय संध्या के समय उसका पति खेत से हल चला करके आया है, बैलों को उनकी खूंटे से बांध दिया है और आकर के अपनी पत्नी के पास आया है। वो धान कूट रही थी आंगन में, और वो पति आकर के उसकी गोद में अपना सर रख करके सो गए। जब वो सो गया, कुछ दूरी पर उसके आंगन में एक हवन कुंड जल रहा था। एक उसका छोटा नन्हा सा बालक था, वो धीमे धीमे घुटमन घुटमन चलते हुए उस हवन कुंड की तरफ बढ़ रहा है। वो स्त्री कहती है, बोले अगर मैंने अपने पति को जगा दिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर नहीं जगाती हूँ तो मेरा ये जो नन्हा सा जो बालक है वो जल करके भस्म हो जाएगा। धीमे धीमे वो नन्हा बालक उस हवन कुंड की तरफ बढ़ रहा है। वो स्त्री कहती है, चाहे मेरा बालक जल करके भले ही भस्म हो जाए, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नहीं त्यागूंगी। धीमे धीमे जैसे उसका बालक उस हवन कुंड में गिरा है, उस स्त्री ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कन्हैया कहते हैं, अरे गोपियों, एक घंटे बाद जैसे ही उसके पति की आंख खुली और जैसे वो खड़ा होकर के गया, वो स्त्री भागी भागी आई और जाकर के देखा हवन कुंड में, तो उसका जो नन्हा सा बालक है वो उस जलती हुई अग्नि में खेल रहा है। अरे गोपियों, ये किसका प्रताप है? ये प्रताप है पतिव्रत धर्म का। उसके पतिव्रत धर्म के कारण अग्नि में भी वो सामर्थ्य नहीं रही जो उसके पुत्र को जला करके भस्म कर देती। अग्नि भी शीतल हो गई। अरे गोपियों, मैं तुमसे कहता हूं, जाओ, लौट जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियां शांति से खड़ी हैं। एक गोपी कहती है, बोले कन्हैया, एक आप हमारी बात का जवाब दे दीजिए। बोले हाँ। गोपी कहती है, बोले कन्हैया, एक कोई बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा, बोले मैं परदेश जाना चाहता हूं नौकरी करने के लिए। वो स्त्री कहती है, बोले मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, कैसे सेवा करूंगी? पति कहता है, चिंता न करो, मैं एक मिट्टी की मूर्ति बनवा के तुम्हारे सम्मुख रख देता हूं। उस मिट्टी की मूर्ति की आप सेवा सब प्रकार से करना। उसके पति ने एक मिट्टी की मूर्ति अपनी बनवाई और अपनी पत्नी को देकर के वो परदेश गया नौकरी करने के लिए। वो पतिव्रता स्त्री उस मिट्टी के पुरुष की बहुत प्रकार से पूजा करती। 6 महीने बाद जब उसका पति आया है, उस समय उसके दरवाजे की कुंडी लगी थी। इधर वो पतिव्रता स्त्री उस मिट्टी के जो मूर्ति थी उसकी सेवा कर रही थी।
दरवाजे पर उसका असली पति खड़ा है, कुंदी सांकल को खटखटा रहा है। गोपियाँ कहते बोले कन्हैया आप ये जवाब हमको दीजिए, इसका उत्तर ये दीजिए, क्या उस स्त्री को दरवाजा खोल देना चाहिए या उसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? कन्हैया कहते हैं बोले गोपियों जब असली पति आ गया तो नकली की क्या जरूरत है, उसको कुंडी खोल देनी चाहिए। गोपियाँ कहती बोले गोविंद फैसला तो आपने कर दिया, ये जो संसार के पति हैं ये नकली पति हैं और आप जगत पति हो। गोपियाँ कहती हैं ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए,